नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल RSP टेक पे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये रहेगा दोस्तों, आपको लिख लीजिए KWH यूनिट निकालना। KWH यूनिट निकालना यानी कि आपके घर का जो बिजली का बिल कितना आएगा वो निकालना आपको आज की क्लास में सिखाया जाएगा। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलो अब हम बात करते हैं KWH यूनिट कैसे निकालते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला था दोस्तों, KWH इक्वल टू ये होता है वाट इंटू संख्या और इंटू समय और बटे में क्या होता है दोस्तों, 1000। तो ये होता है दोस्तों इसका क्या फॉर्मूला, क्या निकालने का, KWH यूनिट निकालने का। और इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, वो भी नोट कर लीजिए। KWH इक्वल टू होता है HP इंटू 735.5 इंटू संख्या इंटू समय और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000 आ जाएगा, है ना। अब बात करते हैं पहले जो फॉर्मूला दिया हुआ है इसकी कि इसको कैसे यूज़ करते हैं ना। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं हम कि एक पंखा है। एक पंखा कितने वाट का होता है दोस्तों, लगभग 60 वाट का होता है ना। तो एक 60 वाट का पंखा है, वो ये H का मतलब क्या है, आवर यानी कि घंटे, 10 घंटे प्रतिदिन, है ना। 60 वाट का पंखा 10 घंटे प्रतिदिन चलकर एक दिन में कितनी यूनिट खपत करेगा। यानी कि एक 60 वाट का जो पंखा है वो एक दिन में 10 घंटे चलकर कितनी यूनिट खपत करेगा। तो चलिए इसको फॉर्मूले से निकालते हैं। तो हमें निकालना है KWH यानी कि एक यूनिट यानी कि यूनिट निकालना है, KWH यूनिट निकालना में कितनी खपत करेगा। चलिए तो इसमें सबसे पहली बात आती है वाट। कितने वाट का दोस्तों, 60 वाट। और संख्या कितनी है दोस्तों, संख्या है एक, मात्र एक पंखा चलेगा ऐसा। और समय कितनी देर चलेगा, ये 10 घंटे। और बट्टे में कितना आ जाएगा, 1000। अब आपको पता है 0 से ये 0 कट जाएगा, एक 0 से ये 0 कट जाएगा, बचा ऊपर कितने 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना आएगा 6, और बट्टे में कितना है दोस्तों 10, यानी कि ये आ गया 0.6 यूनिट, है ना। यानी कि ये कितना है, 0.6 यूनिट है। क्लियर है। और इसका आप अगर मान लो आपको ये बिजली का बिल निकालना हो कि कितने पैसे की बिजली खर्च करी, मान लो ये 10 रुपये यूनिट है, 10 रुपये पर यूनिट है ना बिजली। तो 10 रुपये यूनिट है तो ये कितने रुपए की खाएगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 0.6 इंटू 10, तो ये आ जाएगा आपके 6 रुपये की, है ना। इसी प्रकार दोस्तों एक महीने की, एक साल की, कितने भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये तो बात करी थी दोस्तों हमने एग्जांपल के लिए एक पंखे की। हो सकता है ऐसे 10 पंखे या 100 पंखे या 1000 पंखे, कितने भी पंखे हो सकते हैं। हो सकता है इसकी जगह, पंखे की जगह लैंप दे दे या प्रेस दे दे, हीटर दे दे, आपको वॉशिंग मशीन दे दे, किसी की भी वाटेज दे देगा आपको, और संख्या दे देगा और समय दे देगा क्या। तो आपको ये इस तरह से कैलकुलेशन करनी होगी, है ना दोस्तों। और अब बात करते हैं हम दोस्तों दूसरे एक फॉर्मूले की, जो ये था KWH बराबर HP। ये HP में जब दिया हो तो कैसे करना होता है, मान लो तो ये जैसे दिया होगा, एक एग्जांपल लिखवा देता हूँ दोस्तों। एक 10 HP की मोटर, 10 HP की मोटर 10 घंटे प्रतिदिन चलती है ना। और तो 24 दिन का बिजली का बिल ज्ञात करो। बिल ज्ञात करो यदि या लिख लो जब यूनिट रेट क्या हो, मान लो 9 रुपये पर यूनिट है, ठीक है, 9 रुपये पर यूनिट है। और आपको 24 दिन का बिजली का बिल यहाँ निकालना है दोस्तों। और 10 HP की मोटर है, 10 घंटे प्रतिदिन चलती है ये, तो 24 दिन का निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, फॉर्मूले में HP की जगह HP लिखोगे और ये आ जाएगा 735.5। ये क्यों लिखा है, ये किसी के अगर क्लियर नहीं है तो ये बता दूँ मैं आपको कि 1 HP में दोस्तों जो वाटेज होते हैं, मेट्रिक पद्धति के जो वाटेज होते हैं वो दोस्तों होते हैं कितने, 735.5। ये बात मैं आपको लिखवा चुका हूँ जब आपको मैंने ये कार्य शक्ति ऊर्जा करवाया था, तब मैंने आपको ये लिखवा चुका हूँ ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं संख्या कितनी है दोस्तों, मात्र एक है। और समय कितना होगा दोस्तों, 10 घंटे पर डे है। और 24 दिन की बात करें तो 24 इंटू 10 कर लो, या तो सीधा 240 लिख लो। और बट्टे में कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 1000। अब हम काटते हैं, देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक पॉइंट यहाँ से हटकर नीचे आ गया, यानी कि ये बच गया दोस्तों आपका 100, ये सारा कट गया। अब बचा क्या,
ऊपर में बच्चा 735 और ये पूरा हो गया, और ये हो गया मल्टीप्लाई में 24, ठीक है। और अब आपका नीचे क्या बच गया दोस्तों, ये 100। इसको फिर से 4 से डिवाइड कर लो, ये 6 से चला गया, ये 25 से चला गया। अब 25 को देख लो दोस्तों, 25 × 2 हो गया 23 बच गए, और ये आ गया 5, तो ये आ गया 235। तो 25 × 8 हो गया 200, ये बच गया 35, और 5 ये हो गया, तो 355 हो गए। तो 355 हो गए, तो ये हो गया आपका एक। तो ये कैलकुलेशन कर लेना दोस्तों, ये झंझट है थोड़ा, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे करना है ये, मतलब कैलकुलेशन आपको करना बाकी है, बाकी होगा इसी तरीके से ये, है ना। तो आज की क्लास दोस्तों इतनी रहेगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, रासायनिक सेल का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।